अच्छा, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल पंपों पर वो जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं या फिर गैस सिलेंडर के लिए जो भीड़ बढ़ गई है, क्या कभी सोचा है कि ये आखिर हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पर जो ये लाइनें दिख रही है ना, ये सिर्फ किसी लोकल कमी का मामला नहीं है। ये तो एक बहुत बड़े एक ग्लोबल कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जिसका एक धागा तो हजारों मील दूर है, लेकिन दूसरा धागा वो सीधा हमारे आपके घर तक आता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जिसे ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन भी कह सकते हैं। ये है हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कुवैत, कतर, यूएई, ईरान, ये जितने भी बड़े तेल और गैस प्रोड्यूसर हैं ना, उनका सारा माल इसी रास्ते से बाहर जाता है। समझिए कि ये दुनिया के एनर्जी ट्रेड की मेन आर्टरी है। एक ऐसा हाईवे जो अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई रुक सकती है। कहते हैं ना कि किसी जगह की ज्योग्राफी ही उसकी किस्मत तय करती है। हॉर्मुज़ इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है। और हुआ ये है कि दुनिया की यही सबसे जरूरी धमनी, ये ग्लोबल हाईवे, अब एक तरह से बंद हो चुका है। अब यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये जो नया रास्ता बनाया गया है ना, ये सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। नहीं, ये तो इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस को बदलने वाला खेल है। अब जहाज़ों को मजबूरी में ईरान के कोस्ट के बिल्कुल पास से उसके पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? सारा का सारा कंट्रोल अब ईरान के हाथ में है। अब इस स्क्रीन पर देखिए, ये फर्क आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। पुराना रास्ता चौड़ा और एकदम सेफ, नया रास्ता संकरा और बेहद रिस्की। पहले इंटरनेशनल पानी से जाते थे, अब ईरान के तट से चिपक कर जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये रास्ता फ्री था, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ईरान हर एक जहाज से निकलने के लिए अनऑफिशियली $2 मिलियन की भारी भरकम रकम वसूल रहा है। सोचिए, $2 मिलियन। तो ठीक है, ये सब तो हजारों मील दूर हो रहा है। सवाल ये है कि इसका असर हम पर कैसे पड़ रहा है? भारत पर इसका क्या असर है? इसका असर सीधा हम तक पहुंच रहा है। और कैसे? चलिए देखते हैं। अब ये आंकड़े देखिए। भारत अपनी जरूरत का लगभग 87% कच्चा तेल और 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। और हमारी टोटल गैस जरूरत का 45% हिस्सा वो इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे घरों में जो चूल्हा जल रहा है और गाड़ियों में जो पेट्रोल डल रहा है, वो सब कुछ इस एक रास्ते पर हो रहे संकट से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और जब पैसों की बात आती है ना, तो ये संकट हमारी इकोनॉमी के लिए कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े लेकर आता है। जरा सोचिए, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ एक डॉलर बढ़ने का मतलब है देश पर $2 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ पड़ना। और अभी हाल में क्या हुआ? तेल की कीमतें करीब $75 से बढ़कर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि ये बोझ कितना बड़ा है और ये हमारी आपकी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है। तो सवाल उठता है कि ये संकट आखिर कब तक चलेगा? देखिए, मान लीजिए कि आज कोई शांति समझौता हो भी जाए, तब भी ये जो सप्लाई चेन पूरी तरह से बिगड़ गई है ना, वो रातों रात ठीक नहीं होने वाली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात नॉर्मल होने में 1 साल तक लग सकता है। इसका अंदाजा हम इतिहास से लगा सकते हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध को याद कीजिए। तब उस इलाके में करीब 1200 माइंस बिछाई गई थीं। उन्हें साफ करने में 51 दिन लगे थे, और वो भी तब जब उनके मैप्स मौजूद थे। आज की सिचुएशन में तो हमें ये भी नहीं पता कि पानी के नीचे कितनी माइंस हैं। ऊपर से वहां जहाज़ों का इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात नॉर्मल होने में महीनों, शायद 1 साल भी लग जाए। और एक बात और, इस तरह की कमी का असर हम सब पर एक साथ नहीं पड़ता। इसकी भी कह सकते हैं, एक चेन होती है। कोई भी सरकार सबसे आखिर तक आम नागरिकों को बचाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहली चोट पड़ती है इंडस्ट्रीज पर, जैसे एल्यूमिनियम रिफाइनरी। उसके बाद असर पड़ता है ज़रूरी सेवाओं पर। और सबसे आखिर में, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, तब असर पड़ता है आम लोगों की रसोई गैस और पेट्रोल सप्लाई पर। तो कुल मिलाकर ये पूरा संकट हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई का आईना दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह पर किसी एक लीडर की सनक या उसके फैसले का खामियाजा पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ता है।
शायद इसे ही कहते हैं ग्लोबल विलेज में रहना, जहां दुनिया के किसी एक कोने में लगी आग का धुआं हर किसी के घर तक पहुंच ही जाता है।